कि टीम वर्ल्ड टी20 में पार्टिसिपेट करने के लिए कोलंबो लैंड कर चुकी है, जिसे कहते हैं अच्छे से वेलकम हुआ कि टीम का, मतलब जिस तरह का श्रीलंका में जब आप सीरीज खेलने गए थे उस टाइप का जो आपको वीआईपी वेलकम मिला था, उस तरह का एक बड़ा अच्छा सा आपको वेलकम मिला है। भाई तबाही मच गया उधर, जिस तरह ह्यूज किस्म का टीम इंडिया का वेलकम किया गया। आपको पता है कि जैसे वेलकम किया गया, बड़ा जबरदस्त, काफी जज्बा नजर आ रहा था, बड़ा अमेजिंग। ये मेरे ख्याल से सारी जिंदगी याद रखा जाता है प्लेयर्स की तरफ से भी, और ये मोमेंट भूलने वाले नहीं होते, क्योंकि ये हमने भी देखे हुए हैं। लोगों ने जैसे वेलकम किया था पाकिस्तान ने, मेरे ख्याल से वो हम लोग रिकॉल करें वो हम बयान नहीं कर सकते जितना प्यार मिला था। और इस वक्त जो इंडियन टीम को मिल रहा होगा वो आप सोच सकते हैं। स्वागत जिसे बोलते हैं, वेलकम बोलते हैं, जो किया गया है वो अपने आप में एक मिसाल है। फैन फॉलोइंग हो तो इंडियन टीम जैसी, हाइप हो तो इंडियन टीम जैसी, भाई मान गया हूं मैं, लिटरली मान गया हूं। अब ये जो कुछ घंटे हैं ना, ये जो 2 टके के घंटे हैं, इनको भी पता चलेगा कि इनकी कितनी फैन फॉलोइंग और इनकी कितनी औकात है, और इंडियन टीम की कितनी औकात है, और वो कितने बड़े स्टार हैं, ये सबको पता चल चुका होगा। प्रेशर कंसिस्टेंट रखना है, और इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए मशहूर है कि जो भी टीम प्रेशर कंसिस्टेंट रखेगी और जब उनके ऊपर प्रेशर होगा उसको अच्छा हैंडल करेगी तो वही टीम जीतती। बड़ी तादाद में भारतीय अवाम वो बाहर निकली, और किस खूबसूरत अंदाज में उनका इस्तकबाल किया गया, किस तरीके से जब वो वहाँ पर एयरपोर्ट पहुँचे, उसके बाद होटल पर पहुँचे, उनका शानदार जो इस्तकबाल था, वहाँ पर जो फैंस थे बड़ी तादाद में सिर्फ एक झलक देखने के लिए बेताब थे। इतनी बड़ी तादाद एयरपोर्ट पर हमने देखी। हमारे में डिबेट हो सकती है भाई, इसको निकाल के इसको नया बॉल किसको खिलाना, दूसरे एंड पे ये सारी चीजें चल रही, बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, ये चल रहा है काम। भाईजान बारिश हो जाए ज्यादा अच्छा। बासित भाई वो जहाँ 35,000 क्राउड है ना, उन्होंने आपको ढूंढ रहा है। भाई मैंने 35,000 क्राउड को तो कोई जवाब नहीं दे रहा ना, मैंने तो अपने मुल्क का सोचना है भाई। एक एक पॉइंट मिलेगा, पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा अगले राउंड में। डर के आगे जीत है हमें आगे। क्या क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ डर के आगे जीत है, हमें जीतना है। भाई मैंने डरने की वाली बात ही नहीं करी यार, आप मुझे बता दो डरना यार। डरना ही होता है ये। क्यों सोच रहे हैं? अरे जाओ यार, अभी आपको क्या पता, अभी मैं कुछ बोल दूंगा यार मैच हो जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं है कि पाकिस्तान, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान अच्छा खेले यार। हमारी ख्वाहिश अच्छा खेले, जीते 7-2 हो जाए, जो मुझे लग रहा है कि मुश्किल है, टीम बहुत बड़ी है। अच्छा मुश्किल भी है, ख्वाहिश भी है। अबे तो भाई एक पॉइंट बारिश की वजह से मिल जाए ज्यादा अच्छा है, फिर अगले राउंड में पकड़ेंगे सबको। ख्वाहिश तो कुछ भी हो सकती है ना बासित भाई, मुश्किल तो है, हम तो कह रहे हैं ना, इट इज कामरान की ख्वाहिशात मुझे पता है, सही है ना, मुझे आपको अपनी ख्वाहिशात का ना बताएं, कामरान की ख्वाहिशात पता है मुझे। तो अभी सूर्य कुमार यादव इंडियन टीम के कैप्टन वो कह रहे हैं कि अभिषेक 1-2 मैच मिस करेगा। ओहो, पाकिस्तान वाला भी मिस होगा, चलो कोई बात नहीं, सेहत जान है तो जहान है भाई। लेकिन वरुण से पूछा था तो वो तो कह रहा था कि ठीक है, काफ़ी बेहतर है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी की थी। ऐसा है, इंडियन टीम जो भी मेरी ये वीडियो देख रही है, ड्रेसिंग रूम में ना पहले मशवरा करके प्लीज़ आया करो बाहर, एक ही बात किया करो सारे, एक खुश कर देता है दूसरा सैड कर देता है। मतलब क्या करण जौहर की पिक्चर चल रही है, एकदम से सैड मोमेंट, एकदम से खुशी में गाना, ये ना किया करो वो। और अभिषेक के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अभिषेक शर्मा का क्या हाल है। भैया अभिषेक शर्मा का मैं बता दूं, एक चीज़ आपको इतना ज़रूर कह सकता हूं, उनके परिवार वाले आ रहे हैं मैच देखने के लिए। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर अभिषेक शर्मा के खेलने पर डाउट होता तो उनके परिवार वाले कोलंबो आते, उनके परिवार वाले कोलंबो आ चुके हैं उनको देखने के लिए। तो बेटे का वर्ल्ड कप है, इंडिया पाकिस्तान के बीच जो है मुकाबला, उन्होंने एशिया कप में भी दिखाया था, तो कम से कम ये बेसिक जो चीज़ है, ठीक है ना। गलतियों में से एक तो ये है कि टी20 के अंदर ये है कि टीमें वही कामयाब होती हैं जो कम से कम गलतियां करती हैं, चाहे वो बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग हो, ठीक है ना। और जो जिस वक्त की आपको मौका मिलता है किसी भी चीज़ को करने का, आपने वो राइट टाइम होता है वहाँ पे आपने डिलीवर करना ही करना होता है। गलतियाँ होती हैं, ज़्यादा होती हैं बनिस्बत ऑपोजिशन, जिसकी वजह से आप हार जाते हो। कोशिश ये करनी है कि हम कम से कम गलतियाँ करें, कम से कम गलतियों में बहुत सारी चीज़ें, फील्डिंग हो गई आपकी, डॉट बॉल जो हम खेल जाते हैं बहुत ज़्यादा, जिससे हमें हमेशा ही नुकसान हुआ है। डॉट बॉल ज़्यादा खेल जाते हैं, बड़ी हिट मारने जाते हैं, विकेट गंवा देते हैं, ठीक है। 25-30 बॉलें खेल जाते हैं, 30-35 रन करते हैं, इनिंग को लंबा नहीं करते, बहुत गलतियां करते हैं हम लोग। ये तो शुक्र है कि हमारी बैटिंग लाइनअप नीचे तक है, 7 तक 8 तक ऐसे प्लेयर हैं कि वो लंबी शॉटें मारते हैं। तो जो मिडिल ऑर्डर का जो काम है ना, एटलीस्ट जितने भी 6-7 जनरल बैट्समैन है हमारे पास, ऑलराउंडर को हटा दें, मैं जनरल बैट्समैन की बात कर रहा हूं, 6 बैट्समैन है, हाँ 6 बैट्समैन कर लेना, ठीक है। क्या 6 बैट्समैन हमारे 15 से 16 ओवर नहीं खेल सकते?
बिल्कुल खेल उसके बाद जो हिटर्स है हमारे पास, खेलने को तो बिल्कुल खेल हाँ, सकते हैं। उसके बाद जो हमारे 2-3 हिटर हैं, 2 हिटर हैं जो छक्के मारते हैं, ठीक है, उनको आप आखिरी के 24 बॉलें दे दें, 20 बॉलें दे दें, कम से कम बॉलें दे दें, वो आपको वो टोटल करके दे देंगे। लेकिन जो मेन बैट्समैन है ऊपर से लेकर 6 तक, एटलीस्ट वो गेम को लेके तो चले अपने साथ। 5 तक मतलब फरहान, साइम, सलमान, बाबर और उस्मान। ठीक है, उसके बाद से कौन है? शादाब, नवाज। शादाब है, नवाज है। शादाब और नवाज को अगर आप मिला लें तो एक बैट्समैन बन ही जाता है। बिल्कुल बन और जाता है। शादाब माशाल्लाह बड़ी अच्छी फॉर्म में और उसके बाद फहीम अशरफ है, राना फहीम साहब अशरफ जो है, तो मेरा जितना मतलब और क्या चाहिए आपको? कॉन्फिडेंस वो गेज करके So no लाए हैं। excuse। हाँ बिल्कुल, Batting एक्सक्यूज 101% कोई भी नहीं होनी चाहिए। पर तौसीफ साहब, आपसे भी मैं इसी हवाले से जानना चाहूंगी, एशिया कप में हमने जो गलतियां की, एक चीज जो मेजरली एशिया कप से तब्दील हुई है, इनफैक्ट एक नहीं 2-3 चीजें तब्दील हुई हैं। मोहम्मद हारिस वाज द पार्ट ऑफ दैट स्क्वाड और बाबर नहीं थे उसमें। लास्ट टाइम जो लास्ट मैच हुआ उसमें थोड़ा सा दिखा कि यस, बाबर इज टचिंग बेस अगैन। बाबर आहिस्ता आहिस्ता फिर से कहीं नंबर्स में दिखना शुरू है, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। एंड वो नंबर्स भी रन अ बॉल नहीं थे, इट वॉज बेटर थी। 140 का स्ट्राइक रेट था, जो कि ठीक है, हम बाबर के लिए आई वुड से कि इट इज अ गुड स्ट्राइक रेट टू प्ले फॉर। क्या हम वहां से वो कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप कि एशिया कप में ये कमी पेशी थी, शायद इस दफा वो कमी पेशी भी नहीं होगी और हम फायदा उठा सकें? उठाना चाहिए। एक्चुअल देखें, अगर हम आपने 7 की बात की कि 7 मैच और उसके बाद इसके अलावा भी हम कई जगह पे हारे हैं काफी ठीक ठाक। इंडियन स्पिनर्स अच्छे हैं या पाकिस्तान स्पिनर्स? खामोशी। मैच विनर नहीं, वो मैं समझा, बासित भाई पहले बोले ना, अपना बताएं। यार मेरा ख्याल है कि उस्मान तारिक के आने के बाद पाकिस्तान के स्पिनर ज्यादा अच्छे हैं। मुझे लगता है इसमें मैं शादाब और नवाज का नाम नहीं ले रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गया हूँ। वहां से कुलदीप हमें बहुत तंग करता है बस। कुलदीप को नाइट खेले ज्यादा अच्छा है, छोटे मैच में खेलेगा 8 ओवर के मैच में। हमें ना अपना बॉलिंग अटैक जो स्पिनर है हमारे, इस टाइम आप कह सकते हैं कि वरुण और कुलदीप हमारे लिए सर दर्द है। इस वक्त इंडियन बैटर्स के लिए उस्मान तारिक और इब्रार सर दर्द हो। तो इन दोनों की जगह नवाज ले जाए, ये भी हो सकता है। उनके यहाँ भी तो अक्षर पटेल है भाई, अक्षर पटेल है, ये भी हो सकता है। लेकिन ज्यादा डिबेट, हाँ जी, ज्यादा डिबेट हम लोग अगर उनका मीडिया हमारा मीडिया देखे, हम चक्रवर्ती को और कुलदीप को ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, वो उस्मान तारिक और इब्रार को ज्यादा कर रहे हैं, उस्मान तारिक को ज्यादा कर रहे हैं। उस्मान तारिक का थोड़ा एक्शन की वजह से भी ज्यादा डिबेट कर रहे हैं, हालांकि एक्शन उसका क्लियर है यार। नहीं, वो तो जैसे आपने कहा ना कि मैच से पहले कुछ और बातें होती हैं, टैक्टिक्स होती हैं, ये वो टैक्टिक्स है। राशिद ने भी वो इसीलिए बोली ना बात। हाँ, बात ये है कि जब मेरे ख्याल से एक्शन से वो तंग आ रहे थे कल, तो उस्मान तारिक को परेशान करेंगे। अनिल चौधरी जो आईसीसी का अंपायर है ना, उन्होंने अपने टीवी पे बुला के उससे बात की है कि वो कोई ऐसा हिंट दे दे, उसने कोई हिंट नहीं दिया। तो मेरे ख्याल से दुनिया का जो समझदार है ना, जो क्रिकेट खेलने वाला है, वो कोई उसके एक्शन पे बात नहीं कर रहा, सिर्फ यूनिक उसका एक्शन है, पोज जो लेता है उस पे बात की जा रही है। तो मेरे ख्याल से सभी ये बात कर रहे हैं, तो बस एक प्रेशर होता है, हवा होता है यार, कोई भी परफॉर्मर हो, कोई भी एक नई चीज आई हो तो उस पे तो बात होती है ना। तो इस टाइम उस्मान तारिक बना हुआ मीडिया ज्यादा था स्पिन खेलने को लेके, तो ज्यादा फास्ट बॉलर्स मैंने नहीं देखे बॉल डालते हुए। जो साइड आर्म है वो भी स्पिन की तरह ही डाल रहे थे, थोड़ी लूपी बॉल, उस तरह की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वही मैंने ज्यादा नोटिस ये भी नहीं कर पाया, बीच में मुझे शो करना था तो मैं सारी प्रैक्टिस देख भी नहीं पाया, बट जितना मैंने नोटिस किया। फिर उस्मान तारिक ऑफ कोर्स वो, क्योंकि मैं देखना चाहता था, जैसे आपने कहा कि भाई देखें करीब से कैसा है, तो हालांकि टीवी पे मैंने देखा था, फिर मैंने यहाँ भी उनके कुछ ओवर्स देखे जो वो डाल रहे थे नेट पे, तो ओके था, रिलैक्स लग रही थी पाकिस्तान टीम बॉडी लैंग्वेज। प्लस उसमें एक ये भी रीजन है ना, ये तो उनका घर ही है, मतलब इस टूर्नामेंट के लिए यही है, तो इतना ट्रैवल भी नहीं करना, तो आप आ जाएंगे। इंडियन टीम ट्रैवल करके आ रही है, सो उनको ऐसे जैसे घर जैसा नहीं होता कि यार यहाँ है ही, इतने दिन से है, रोज का आना जाना है। ये स्टेडियम में ना हो, एसएससी में जाते हो, बट सिटी से थोड़े ज्यादा फेमिलियर एंड रिलैक्स नजर आए थे। निखिल भाई, उस्मान तारिक को लेके इंडिया में बहुत डिस्कशन हम टीवी पे तो देखते हैं, अब जर्नलिस्ट लोग भी बहुत बात करते हैं, फॉर्मर क्रिकेटर पाकिस्तान टीम की बजाय उस्मान तारिक पे बार बार बात हो रही है। इतनी ज्यादा उस्मान तारिक को डिस्कस क्यों कर रहा है भारत? नहीं, बहुत आपने अच्छी चीज की। पता है, आप पता नहीं आपने हमारे वीडियोस देखे नहीं, मैं विक्रांत के साथ एक वीडियो कर रहा था, उसमें मैंने यही कहा था, मैंने कहा यार आप लोगों ने इसको ज्यादा वो करा, मतलब अगेन माजरत के साथ मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, कोई भी प्लेयर यार इंटरनेशनल लेवल खेलता है वो अच्छा होता है, इंडिया के भी कई प्लेयर होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ यार क्या होता है ना, जब कोई प्लेयर एक तो मैन ऑफ द सीरीज निकाल लेता है या मैन ऑफ द मैच निकाल लेता है, कई मैचेस में लगातार, एक या दो नहीं,
फिर आप नोटिस करते हो यार ये कौन सी बला आई है ना, ये कौन है यार जो मैन ऑफ द मैच जीत रहा है, अकेले सिंगल हैंडली मैचेस जिता रहा है कुछ है। वैसा मैंने कोई परफॉर्मेंस देखा नहीं उस्मान तारिक। ठीक है, कई मैचेस में 1 विकेट होगा, कई में 2 होंगे, कभी-कभी 3 विकेट भी उनको मिली है, वो ठीक है, बट आई थिंक वो नॉर्मल परफॉर्मेंस रहा है। इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इससे आपने ज्यादा टफ बॉलर्स खेले इस बल्कि टूर्नामेंट में इससे भी ज्यादा आपको काबिल स्पिनर्स भी खेले जाएंगे। आपने उस पर इतनी बात नहीं की, आप इस पे करो, तो मैं थोड़ा ज्यादा हैरान था। मैंने इसलिए इतना नहीं फोकस किया, बट आई कैन अंडरस्टैंड क्यों होता है। मैं आपको बताऊंगा, एक तो द फियर ऑफ अननोन होता है कि जिस चीज को आप जानते नहीं तो आप थोड़ा बहुत हाइप करते हैं वो। दूसरा एक ये भी सच्चाई है कि इंडियन टीम की थोड़ी हिस्ट्री रही है अनऑर्थोडॉक्स बॉलर्स पे फंसने की। ये इंटरेस्टिंग बात है। मैं यहाँ श्रीलंका में आपसे बात कर रहा हूँ और 2008 की एक सीरीज थी, मेंडिस एंड मुरली, तो हम कहते थे 2 M's है ना। तो मेंडिस पहली बार आए थे, मुरली तो चलो अच्छे बॉलर थे, तो वो मेंडिस ने काफी परेशान किया था। तो ऐसे कई बार होते हैं, थोड़े अनऑर्थोडॉक्स आते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ, टेल यू क्यों उसमें वो आग में घी डालने वाला कैसे काम हुआ। वो हुआ आपका जो इंडिया ने लास्ट मैच खेला नामीबिया में, वहाँ एरास्मस थे, कई लोग उनका नाम भी नहीं पता था, वो थोड़े अनयूजुअल थे वो ना स्लिंगी टाइप, वो केदार जाधव हमारे डालते थे वैसे स्लिंगी टाइप थे। कभी कभी वो स्लिंग मार रहे थे, कभी सीधा मार रहे थे, कभी वो 2 कदम पीछे जो अंपायर से ना करके वहां से बॉल डाल देते थे। तो कई बार ये हुआ है इंडिया के साथ कि थोड़ा अनयूजुअल बॉलर और वो 4 विकेट निकाल गए, तो लोगों को लगा यार अननोन है, अननोन फैक्टर है, कुछ थोड़ी अलग चीज करता है, तो वो सक्सेसफुल इंडिया के साथ हो जाते। तो ये एक थोड़ी सी चीज है एंड हो सकता है उस्मान तारिक भी ये करके दिखा दे। बट ओवरऑल मैं आपको बताऊं, मैंने उनको नेट में भी देखा। मैं अगेन बड़ा एक लेमैन की तरह बोल रहा हूँ, मैं कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, बट जो हम इतने साल से मैं कवर करता हूँ, देखता हूँ कई बॉलर होते हैं ना नेट में डालते हैं, आपको जिप नजर आता है, आपको बैटर बीट होता है, आप कहते हो यार ये हो सकता है मैच में ना कर पाए, टप्पा ही ना पड़े उसका ठीक से, प्रेशर ले जाए, वो अलग बात है। तो नेट में परेशान करता है। मैंने देखा है उस्मान तारिक को, कुछ मुझे ऐसा लगा नहीं कि कोई ऐसी डिलीवरी उन्होंने डाली, क्योंकि पाकिस्तानी बैटर्स ही खेल रहे थे ज्यादातर और खब्बे खेल रहे थे, तो आप क्योंकि ट्रेडिशनली ऑफ स्पिनर है तो खब्बों को ज्यादा परेशान करते, बट ऐसा कोई मुझे नजर नहीं आया कि कोई ऐसे परेशान हुआ हो। मुझे वो ना देखिए मतलब जो स्पिनर्स होते हैं, कई स्पिनर्स होते हैं, एक वेरिएशन वाले स्पिनर्स होते हैं, एक होता है टप्पा वाला स्पिनर की ना, वो टप्पा पकड़ता है, वो वही टप्पे पे मारता है, वो कई बार सक्सेसफुल भी होते हैं, बट वो किस टीमों से सक्सेसफुल होते हैं, माई फीलिंग अगेन बिल्कुल मेरी निजी राय है कि वेस्टर्न टीम्स के साथ, ठीक है, जहां पे ज्यादातर बैटर्स ना पैर नहीं यूज करते, वो खड़े खड़े मारते, कुछ होते हैं जो करते हैं, बट